हेलो आदिया, कैसी हो? अरे मैं चची बोल रही हूँ तुम्हारी। कैसी हो तुम सबा? तुम तो भूल ही गए हमें, पर हम नहीं भूले तुम्हें। मैंने सोचा मैं ही याद कर लूं। तुम्हें हादिया की बड़ी याद आ रही होगी ना? सच्ची मैं बता नहीं सकती, दिल करता है उड़कर आ जाऊं आज ही मीरपुर खास। चचा ने वादा किया था कि वो हादिया को यहाँ लेकर आएंगे, लाए नहीं वो। चच्ची प्लीज आप चाचू से बोले ना कि एक दिन के लिए ले आए प्लीज वो यहाँ उसे। हाँ हाँ, मैं बोल लूंगी चाचा को कि ले आएंगे वो तुम्हारे पास। तुम ठीक हो ना? जी चच्ची मैं ठीक हूँ। उदास हो ना अपनी बहन के लिए? ये भी बहुत याद करती है तुम्हें। जी। लो, फिक्र क्यों करती हो? अभी बात करवाती हूँ हादिया से मैं। हादिया, हादिया। जी सच्ची। कोई बात नहीं करना ऐसी, समझी ना, ताकि आप ही परेशान ना हो। ये ले। हेलो अभी, आप कैसी हैं? आपको पता है मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। मेरी प्यारी हादिया कैसी हो? कब से तरस गई हूँ तुम्हारी शक्ल देखने के लिए। तो आप ही फिर बुला लेना मुझे कराची। हाँ हाँ बुला लूंगी। चलो हो गई बात, अब अंदर जाओ। चच्ची आप मुझे उससे बात तो करने देती। हाँ हाँ कर लेना बात। असल में मैंने फोन तुम्हें इसलिए किया था कि ये स्कूल जाने की जिद बहुत कर रही है। चच्ची आपने अभी तक उसका एडमिशन नहीं कराया? अब तुम्हें पता तो है अपने चचा का काम, इतने पैसे तो होते नहीं। पर मेरा बड़ा दिल है कि ये स्कूल जाए सोबिया के साथ और खूब पढ़े। प्लीज चच्ची जितना जल्दी हो सके इसका दाखला करवा दें। खर्चा होता है सबा, मुफ्त में थोड़ी होता दाखला। कितना खर्चा लगेगा? हाँ बस यही 50,000 रुपए। यूनिफॉर्म है, किताबें हैं और बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन करा रही हूँ मैं इसका। तुम पैसे भिजवा दोगी तो मैं करवा दूंगी। ठीक है चच्ची, मैं फुप्पो से बात करती हूँ। हाँ हाँ कर लो अपनी फुप्पी से बात। जब पैसे हो जाएं तो मेरे नंबर पे भिजवा देना, फिर कराती रहूंगी रोज तुम्हारी बात हादिया से। बस कर दो, ठीक हूं मैं, इतना गहरा जख्म भी नहीं है। कहाँ ठीक हो? उन्होंने जान से मारने की कोशिश की है तुम्हें। ये मेरी दुआएं ही थी जो काम आ गई अजहर। हाँ उन्होंने मेरे सामने आके फायर किया, मुझे मार भी सकते थे। बस बहुत हो गया अजहर, अब मैं ये सब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सब कुछ ना उस मनहूस सारा की वजह से हो रहा है। जब से वो आई है ना कुछ गलत हो रहा है इस घर में। मैं बार बार तुम्हें बोल रही थी लेकिन कोई मेरी सुनता कहाँ है। अजहर भाई कैसे हैं आप? हाँ आओ आओ सारा, मैं ठीक हूँ। देखने आई हो कब मरेंगे? नमक छिड़कने आई हो? अजहर भाई कैसे हैं आप? बस करो ये ड्रामे, नहीं चाहिए तुम्हारी झूठी हमदर्दी। चली जाओ मेरे सामने से। नौरीन क्या कर रही हो? इसने क्या किया है? सब कुछ इसी की वजह से हुआ है अजहर। इसके आने के बाद अब्बू को धमकियां मिलनी शुरू हो गईं और अब देखो तुम्हें जान से मारने की कोशिश की है। अजहर तुम मेरे सर पे हाथ रख के बताओ, जब से ये इस घर में आई है तब से मुसीबतें नाज़िल नहीं हो गई हैं क्या? भाभी वो मैं। चुप रहो तुम। नौरीन अजहर अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो जिंदगी तो मेरी तबाह हो जाती ना, इसका क्या जाता? क्या हो गया है नौरीन तुम्हें? अजहर की हालत देख रही हो और तुम बिला वजह इस बच्ची को डांट रही हो। शुक्र करो खुदा का कि उसने अजहर की जान बचा ली। अम्मी आप ही बताएं, अगर अजहर को कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? क्यों तुम बदकलामात मुंह से निकाल रही हो? सोच समझ के बात करो। अम्मी अगर आज अजहर इस हालत में है ना तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये सारा है। असल नहुसत का साया हमारे घर पर यही है। सारा तुम चली जाओ मेरे सामने से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी।
जिंदगी बर्बाद करके रख दी है तुमने मेरी और मेरे शौहर की। पप्पा बात करनी है आपसे। बोलो। अगर आप नाराज ना हो तो मुझे कुछ पैसे चाहिए, तकरीबन 50,000 रुपए। क्या? 50,000 रुपए? लेकिन क्यों? पप्पा मेरी हादिया से बात हुई है अभी। सबा तुम्हारे पप्पा ने मना किया है ना फोन करने से वहां। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा फोन भी मुझे लेकर अपने पास रखना पड़ेगा। पप्पा क्या अब मैं अपनी बहनों से फोन पे बात भी नहीं कर सकती? और फोन मैंने नहीं किया था, चच्ची की तरफ से आया था। अच्छा, तो आमना को चाहिए ये 50,000 रुपए। पप्पो आप गलत समझ रही हैं। उन्होंने तो मुझे इसलिए कॉल की थी क्योंकि वो चाह रही हैं कि हम हादिया को स्कूल में दाखिला करवा दें। 1 साल उसका जाया हो जाएगा वरना। क्यों, उसकी बच्ची नहीं पढ़ रही है स्कूल में? मैं ये पैसे नहीं दे सकती। 50,000 रुपए कोई मामूली रकम नहीं होती है। पप्पो हादिया के हिस्से में से दे दे पैसे। उसकी तालीम के लिए तो पैसे खर्च करने थे ना आपने। अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगी कि क्या करना है और क्या नहीं। कान खोल के सुन लो, ये पैसे जो है ना आमना की ख्वाहिशात पर खर्च करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। समझ गई तुम? तुम्हें एहसास है कि तुम कल से मुझसे बात नहीं कर रही और अपनी चच्ची की डिमांड पर तुम फौरन मुझसे पैसे मांगने के लिए आ गई। तुम्हारी ये हरकतें मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही हैं। मैं जितना तुमसे प्यार करती हूँ ना, तुम उस प्यार का मुझसे नाजायज फायदा उठा रही हो। पप्पो आप मेरी तरफ से बदगुमानी निकाल दे अपने दिल से। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और ये घर मेरे अपने घर जैसा है। अपना घर है ना, तो घर की इज्जत का ख्याल भी करना होता है। ये लड़का क्यों बार बार यहाँ आता है? पप्पो मुझे इस घर के साथ साथ अपनी भी इज्जत का ख्याल है, काश आप समझें। अरे भाई कोई है घर में? किसी को आवाज आ रही है मेरी? चाय मांगी थी, सर में दर्द हो रहा है मेरे। पता नहीं इस घर में सबको क्या हो गया है। जफर थोड़ा सा सब्र से काम लो। कितना सब्र करूं? कितना सब्र करूं मैं, बताओ? रख दी चाय ना, चलो अब जाओ जाओ। आका का फोन आया था अभी, उसने वार्निंग दी है, अगली मर्तबा निशाना पक्का लगाएगा, कहा है उसने मुझे। अरे तो रिपोर्ट करवाओ ना उनके खिलाफ, ये तो खुली धमकी है। तो तुम्हें यही पड़ी रहती है यार। अगर पहले ये सब कुछ कर लेते ना तो नौबत यहाँ तक ना पहुँचती। कहा था तुमसे थाने चले जाओ। जो मैंने बोला था अगर उस पर अमल हो जाता तो नौबत यहाँ तक ना आती। जा तो रहा था अजहर सबीना के पास उस मासूम बच्ची को लेकर। उस मासूम बच्ची की वजह से मेरी और अजहर की जान खतरे में है। उसको क्यों इल्जाम दे रहे हो? ये सब तुम्हारी हरकतें हैं। जब से वो इस घर में आई है ना, तुम और नौरीन उसके पीछे पड़े हुए हो। अब क्या उस बच्ची को उन जालिमों के हवाले कर दे जो गोली मारने में देर नहीं करते? खुद सोचो जफर, वो उस मासूम बच्ची का क्या हाल करेंगे? क्यों इतने पत्थर दिल बन गए हो तुम? पत्थर दिल होता ना तो उसको लाता ही नहीं मैं अपने साथ, वहीं समीना के हवाले कर देता। सारा फसाद उन दोनों की वजह से है। तुम्हें भी पता है जफर कि फसाद किसकी वजह से है? हाँ? ठीक है, मैं उनसे फोन करके कह देती हूँ कि बच्ची हमसे पाली नहीं जा रही, वो आकर उसे ले जाएं। कम से कम बच्ची उस घर में महफूज तो रहेगी। जहाँ सबा रह रही है सारा भी रह लेगी।
देखने आई हो कब मरेंगे? नमक छिड़कने आई हो? बस करो ये ड्रामे, नहीं चाहिए तुम्हारी झूठी हमदर्दी। सब कुछ इसी की वजह से हुआ है अजहर। इसके आने के बाद अब्बू को धमकियां मिलनी शुरू हो गई और अब देखो तुम्हें जान से मारने की कोशिश की है। अजहर तुम मेरे सर पे हाथ रख के बताओ, जब से ये इस घर में आई है तब से मुसीबतें नाज़िल नहीं हो गई हैं क्या? सारा तुम चली जाओ मेरे सामने से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। जिंदगी बर्बाद करके रख दी है तुमने मेरी और मेरे शौहर की। अम्मी अगर आज अजहर इस हालत में है ना तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये सारा है। असल नहुसत का साया हमारे घर पर यही है। हादिया बेटा, हादिया बेटा। जी चाची। कहाँ है मेरी बच्ची? इधर आके बैठ, बैठ जा मेरा बच्चा। मेरी बेटी ने स्कूल जाना है? जी चाची, सोबिया के साथ और कल। इसके लिए तो आप ही से बात करनी पड़ेगी। आप ही ने बोला आपको? मैंने और आप ही ने दोनों ने सोचा है कि सोबिया के स्कूल में तुम्हारा दाखिला कराएं, फिर तुम दोनों बहनें मिलकर जाना स्कूल, बहुत मजा आएगा। सच चाची? बिल्कुल सच्ची। मैं आप ही से बात कराती हूँ, बिल्कुल आराम से बात करना और उससे कोई ऐसी वैसी बात नहीं बताना जिससे वो परेशान हो, ठीक है? ये लो, जा जाके अंदर बात कर। हाय हाय आमना, हाँ भाई समीना, समीना लो भाई, समझो एक मसला तो हो गया हल। क्या मसला हल हो गया? यहाँ तो मसले बढ़ते ही जा रहे हैं। ओहो भाई, तुम सुनोगी ना तुम्हारी परेशानी हवा हो जाएगी। खावर के दफ्तर में अभी जहूर भाई से मिलकर आ रहा हूं, उन्होंने कहा है कि 15-20 दिन में बच्चों के पैसे मिल जाएंगे। बस तुम्हें सिर्फ जो है ना सभा के साथ जाकर एक दफा साइन करना है। चलो ये तो अच्छी खबर है। हैं? इतने बुझे दिल से क्यों बात कर रही हो भाई? एक और खुशखबरी सुना दूं? मकान के सौदे की बात करके आ रहा हूं, पार्टी लग रही है, करोड़ से ऊपर मिल सकते हैं। समझो जल्द सब कुछ हमारे पास आने वाला है। कैसी बातें कर रहे हो जुबैर? ये हमारा नहीं, सब कुछ बच्चियों का है। ऊपर से इस सबा ने परेशान करके रखा हुआ है मुझे। अब क्या हुआ? पता नहीं भाई, कुछ कहना चाह रही है लेकिन साफ बताती भी नहीं है मुझे। हाँ क्या समझा नहीं मैं। यही तो नहीं बता रही ना वो। जुबैर, मुझे तो लगता है कि लड़के का मसला नहीं है, कुछ और भी है। तुमने देखा नहीं, जब से आई है खुद भी परेशान है और हमें भी परेशान करके रखा हुआ इस लड़की ने। हाँ हाँ तो मैं बात करता हूं, मुझे भी लग रहा है कि वो कुछ छुपा रही है। लेकिन समीना बेगम, कभी कभी मुझे लगता है कि वो तुम्हें परेशान करके खुश होती है। क्या मतलब? होता है समीना बेगम, इस उम्र में ऐसे ही होता है। हम लोग अकेले रहे ना, अब कोई साथ आकर रह रहा है तो तबीयत का फर्क तो होगा ना। देखो तुम परेशान ना हो समीना बेगम, और इतना ना सोचा करो। कैसे परेशान ना हूं? वो बात ही ऐसी करती है। अब पता है क्या कहा है उसने मुझसे? 50,000 रुपए चाहिए। क्या 50,000 रुपए? क्यों? हादिया को स्कूल में दाखिला कराना है, आमना को चाहिए। हाँ? ये कौन सा खेल शुरू हो गया भाई? मैं बात करता हूं, ऐसे कैसे दे दें हम पैसे? बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है।
मैं बात करता हूँ जरा। अजीब मजाक बना रखा है इन लोगों ने। खर्चा होता है सबा, मुफ्त में थोड़ी होता दाखला। कितना खर्चा लगेगा? 50,000 रुपए। यूनिफॉर्म है, किताबें हैं और बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन करा रही हूँ मैं इसका। तुम पैसे भिजवा दोगी तो मैं करवा दूंगी। मैं ये पैसे नहीं दे सकती। 50,000 रुपए कोई मामूली रकम नहीं होती है। फुप्पो हादिया के हिस्से में से दे दे पैसे। उसकी तालीम के लिए तो पैसे खर्च करने थे ना आपने। अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगी कि क्या करना है और क्या नहीं। कान खोल के सुन लो, ये पैसे जो है ना आमना की ख्वाहिशात पर खर्च करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अच्छी बात है कि दरवाजा खुला हुआ है। इसका मतलब है कि तुम्हारा कुछ खौफ कम हुआ है सबा। सबा, इतनी बार समझाया है कि तुम्हारी फूफी बर्दाश्त नहीं कर सकती, फौरन सोचने लग जाती हैं। तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारी किसी बात से उनको कोई रोग लग गया और खुदा ना खास्ता उनको कुछ हो गया तो मेरा और तुम्हारा, मेरा मतलब है कि हमारा क्या बनेगा? मैं और तुम तो अकेले रह जाएंगे इस घर में। तुम समझती क्यों नहीं? पप्पा समझना तो आपको भी चाहिए। हाँ, बिल्कुल मुझे समझना चाहिए, बल्कि मैं तो समझना चाहता हूं और तुम्हारी तो हर बात समझना चाहता हूं, बल्कि मैं तुम्हें भी समझाता रहता हूं। काश तुम्हें भी वो समझ में आ जाए जो मैं समझाना चाह रहा हूं। पप्पा प्लीज। तुम इतने प्यार से पप्पा कहती हो, इतने प्यार से रहा भी करो। मैं कौन सा एनाकोंडा हूं या कोई मामूली सा सांप हूं जो तुम्हें डस लेगा या निगल जाए। आप जाएं यहाँ से, मुझे काम करना है। प्लीज आप जाएं। क्या मतलब? तुम मुझे कमरे से जाने का कह रही हो? जी। ठीक है, चला जाता हूं तुम्हारे कमरे से, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि आइंदा जो भी बात करनी है मुझसे करनी है। समीना को परेशान मत करना। और हाँ, वो तुम्हारी फूफी कह रही थी कि तुम्हें 50,000 रुपए चाहिए। उससे ले लो, बल्कि अगर तुम्हें ज्यादा चाहिए तो भाई मैं दे देता हूं तुम्हें। नहीं फुप्पा, मुझे आपसे कोई पैसे नहीं लेने। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मत लो। मुझे क्या। और हाँ, आइंदा अपनी फुप्पी से एहतियात से बात करना, क्योंकि वो बीमार रहती है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से उसे कुछ हो जाए, समझी? और सबसे अहम बात, वो लड़का जो है ना, वो मुझे यहां कहीं नजर नहीं आना चाहिए। अगर किसी गली कूचे में भी वो मुझे नजर आ गया ना, तो मुझसे बुरा आदमी कोई होगा नहीं सबा। लेटे रहो बेटा। अजहर बेटा, जब से उन जालिमों ने तुम्हारे साथ ये सलूक किया है, मैं तो झोली भर भर के उनको बदवाएं दे रही हूँ। खुदा गारक करे उन लोगों को। मेरे लाल का क्या हाल कर दिया। अम्मी परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ दिनों में मैं ऑफिस भी जाना शुरू हो जाऊंगा इंशाल्लाह। अजहर बेटा, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। जी अम्मी बोलिए। बेटा, अगर हो सके तो नौरीन को कुछ दिन के लिए उसकी माँ के घर भेज दो। देखो बेटा, मेरी बात का गलत मतलब मत लो। मैं चाहती हूँ कि घर में कुछ दिन के लिए सुकून हो जाए। तुम्हारे अब्बा का किया धरा तुम्हारे सामने है, लेकिन ये बच्ची तो खुद पर झेल रही है, कुछ बता नहीं सकती किसी को। उसे देखकर मेरा दिल बहुत दुखता है।
अम्मी नौरीन वैसे ही बहुत डिस्टर्ब है, मैं ठीक हो जाऊं उसे छोड़ आऊँगा। बेटा अगर तुम मुनासिब समझो तो अपने ससुराल में फ़ोन कर दो, वो लोग आकर नौरीन को ले जाएंगे। वरना ये ऐसे ही तुम्हें भी सताती रहेगी और सारा को भी। ठीक है अम्मी, मैं बात करता हूँ नौरीन से। अगर अम्मी उनको बताया तो ये प्रॉब्लम हल ना हो, और वैसे भी इस हालत में नौरीन भी मुझे छोड़ के नहीं जाएगी। पर हाँ, अगर आप इसरार करती हैं तो मैं 1-2 दिन में उसे छोड़ आऊँगा। बस बेटा, मैं तो यही चाहती हूँ कि ये घर पहले की तरह पुरसुकून हो जाए। अम्मी पहले भी कहा अब्बू ने घर में सुकून से रहने दिया है। बस बेटा तुम नौरीन का सोचो, 15-20 दिन इस घर से दूर रहेगी ना तो इस घर की कदर होगी इसे। हाँ आप ठीक कह रही है। अच्छा, तो ये प्लान बन रहा है।